पहले 18 दिनों तक सुशील कुमार पुलिस से छुपता रहा। इसके बाद जब पकड़ में आया तो अगले 10 दिनों तक पुलिस हिरासत में, पुलिस लॉकअप में रहा। यहाँ तक भी सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद सुशील कुमार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया, जहां वो फिलहाल बंद है। मंडोली जेल में इस वक्त सुशील कुमार है। मंडोली जेल तिहाड़ जेल का ही एक हिस्सा है, हालांकि तिहाड़ के बाहर है। लेकिन असल में सुशील की परेशानी ये है कि इसी मंडोली जेल में काला जठेड़ी के कुछ गुर्गे और गैंग मेंबर भी बंद हैं, जिनसे सुशील कुमार को लगातार खतरा बना हुआ। यही वजह है कि जेल प्रशासन ने काला जठेड़ी के एक गुर्गे को मंडोली जेल से निकालकर तिहाड़ पहुंचा दिया, जबकि दूसरे को अभी तिहाड़ जेल भेजा जाना बाकी है। सागर धनखड़ मर्डर केस में नाम आने के साथ ही रेसलर सुशील कुमार की जान पर खतरा मंडरा रहा था, लेकिन जब से इस मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई है, ये खतरा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। वजह ये कि सुशील कुमार इस वक्त दिल्ली की ओवरक्राउडेड जेलों में से एक मंडोली जेल में कैद है, और इसी जेल में ऐसे ऐसे खूनखार कैदी बंद हैं, जिनमें कब कौन किसके इशारे पर सुशील कुमार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, ये कोई नहीं जानता। ऐसा नहीं है कि इस खतरे का एहसास सिर्फ सुशील कुमार को ही है, बल्कि खुद दिल्ली पुलिस, खुफिया एजेंसियां और जेल प्रशासन को भी सुशील कुमार पर मंडराते इस खतरे की खबर है, और इसी वजह से उसे मंडोली जेल में कुछ इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है कि उसे नुकसान पहुंचाना तो दूर, उसके आसपास भी कोई नहीं पहुंच सकता। लेकिन खुद पर मंडराते खतरे को देखते हुए अब सुशील कुमार न सिर्फ पूरी तरह डरा हुआ है, बल्कि पिछले कुछ दिनों में कई बार फूट फूट कर रो चुका है, कभी पुलिस वालों के सामने तो कभी फोन पर अपने घर वालों से बात करते हुए। सुशील पर मंडराते इस खतरे को देखते हुए जेल प्रशासन ने अब मंडोली जेल में बंद खूनखार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को वहां से शिफ्ट कर तिहाड़ जेल भिजवा दिया है, जबकि एक दूसरे बदमाश संपत नेहरा को भी शिफ्ट करने की तैयारी कर रही है। असल में इन दोनों ही बदमाशों के गैंगस्टर काला जठेड़ी से बेहद नजदीकी रिश्ते हैं। दुनिया जानती है कि इन बदमाशों के रिश्ते कभी सुशील कुमार के साथ भी अच्छे हुआ करते थे, लेकिन जब से सुशील दिल्ली के सबसे बड़े बदमाश और तिहाड़ में बंद गैंगस्टर नीरज बवानिया के करीब आया, जठेड़ी समेत बाकी के बदमाश उससे दूर होते चले गए। लेकिन 4 और 5 मई की दरमियानी रात को छत्रसाल स्टेडियम में जो कुछ हुआ, उसके बाद तो ये दूरियां मानो रातों रात दुश्मनी में बदल गई। छत्रसाल स्टेडियम में इसी रात सुशील कुमार और उसके कुछ गैंगस्टर साथियों ने एक जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की इतनी पिटाई की कि उसकी जान ही चली गई, जबकि सागर के साथी और गैंगस्टर काला जठेड़ी के भांजे सोनू महाल की जान पर बनाई। इसी मामले में सुशील कुमार को 13 दिन बाद गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया, लेकिन सूत्रों की माने तो इस वारदात ने सुशील कुमार और काला जठेड़ी को आमने सामने ला दिया। कहते हैं अपने भांजे सोनू महाल की पिटाई से भिन्नाए काला जठेड़ी ने सुशील को सबक सिखाने की धमकी तक दे डाली। सोनू महाल की पिटाई के बाद सुशील को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था, और उसने विदेश में बैठे काला जठेड़ी को फोन कर अपने किए की माफी भी मांगी थी। लेकिन बताते हैं कि काला जठेड़ी ने तब सुशील कुमार को पूरी तरह झिड़कते हुए फोन रख दिया था, और इसी के बाद से सुशील कुमार के होश उड़ गए। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। अब से पहले तक लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा दोनों मंडोली की जेल नंबर 15 के वार्ड नंबर 4 में बंद थे। फिर पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद सुशील कुमार को भी जेल नंबर 15 में लाया गया, और ये सुशील पर एक बड़ा खतरा था, और इसीलिए न सिर्फ सुशील कुमार को अलग से एक सेल में बंद किया गया, बल्कि उस पर मंडराते खतरे को देखते हुए आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई को वहां से हटा दिया गया। फिलहाल मकोका के तहत जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है, जबकि उसके साथी गैंगस्टर संपत नेहरा को भी भेजने की तैयारी चल रही है। ये दोनों काला जठेड़ी के कितने करीब हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि छत्रसाल स्टेडियम में हुई वारदात के मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने इन दोनों ही बदमाशों को अलग से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर उन्हें इंटरोगेट किया था।
चूंकि सुशील कुमार की सुरक्षा का मसला काफी नाजुक है, उसकी गिरफ्तारी के बाद पहले उसे तिहाड़ जेल भेजे जाने के विकल्प पर भी विचार किया गया था। लेकिन तिहाड़ में पहले से ही सुशील का दोस्त नीरज बवाना और उसके दुश्मन काला जठेड़ी गैंग से जुड़े कई बदमाश पहले से ही बंद हैं। और तब आखिरकार उसे इन सबसे दूर मंडोली जेल भेजने का फैसला किया गया और यहां से जठेड़ी के बाकी साथियों को तिहाड़ शिफ्ट करने का। काला जठेड़ी यूं तो विदेश में बैठकर अपना गैंग चला रहा है, लेकिन उसका साथी और कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई स्पेशल सेल की रिमांड में था, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा को मंडोली जेल भेज दिया गया, ये जानते हुए कि सुशील कुमार मंडोली जेल में बंद है और उसकी जान का खतरा उसको काला जठेड़ी से है। जिसके बाद आनन फानन में लॉरेंस बिश्नोई को तिहाड़ जेल शिफ्ट किया गया, लेकिन अभी भी संपत नेहरा मंडोली जेल में मौजूद है और सुशील कुमार डरा हुआ है। सुशील इस बात से भी डरा हुआ है कि मंडोली में काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई के कई गुर्गे अभी भी बंद हैं और वो कोई भी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं।